आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड ज्वेलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए जब आप गोल्ड परचेस कर लेते हैं, यानी कि 24 कैरेट का बिस्किट आप परचेस करते हैं, तो उसको आप कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। उस 24 कैरेट के गोल्ड बार को कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करके उससे आप रिंग या फिर चैन, इयररिंग, ये सारी चीज़ें आप कैसे, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो कैसे आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे पास करनी है। सबसे पहले एक सिंपली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ज्वेलरी अकाउंटिंग के लिए बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करना है, सो दैट आप कैसे बिल ऑफ मटेरियल रेडी करेंगे एंड कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे जाएंगे एंड इसके बाद हमें वाउचर टाइप पे जाना है एंड वाउचर टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक जर्नल वाला जो वाउचर है हमें उस वाउचर को एक्टिवेट करना होगा। टैली प्राइम में जो सारे वाउचर होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, इसीलिए हम इस वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इस ऑप्शन को यस प्रेस करके एंड सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने वाउचर को एक्टिवेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ देखिए स्टॉक जर्नल का वाउचर ओपन करने के लिए राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आपको स्टॉक जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा एंड इस वाउचर में आपको मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इस स्टॉक जर्नल एंट्री के थ्रू हम यहाँ पे शो करेंगे कि 24 कैरेट गोल्ड में हम मेटल को मिक्स करके 22 कैरेट का गोल्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 22 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी को प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे कि 24 कैरेट के गोल्ड से आप डायरेक्टली ज्वेलरी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें आपको मेटल मिक्स करना होता है। तो इस एंट्री के थ्रू हम उसी एंट्री को शो करेंगे कि 24 कैरेट गोल्ड में हमने मेटल को मिक्स किया है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 24 कैरेट गोल्ड। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। तो सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम गोल्ड लिया है 24 कैरेट का एंड यहाँ पे जो रेट है जो आप परचेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो रेट है ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा एंड टोटल वैल्यू आपको शो होगी। अब यहाँ देखिए हमें जो मेटल है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज़ कीजिए 100 ग्राम का जो 24 कैरेट गोल्ड है उसमें हम 10 ग्राम मेटल को मिक्स करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है 10 ग्राम। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने 24 कैरेट का गोल्ड जो है 100 ग्राम लिया है एंड जो मेटल है वो हमने 10 ग्राम लिया है। तो टोटल जो गोल्ड यहाँ पे बनेगा 110 ग्राम का बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट साइड आप देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में प्रोडक्शन आपको शो करना है, यानी कि जो 24 कैरेट का गोल्ड एंड आपने जो मेटल मिक्स किया है इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है 22 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड हम प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते 22 कैरेट का गोल्ड परचेस करते हैं या फिर 18 कैरेट का गोल्ड परचेस करते हैं
तो आप डायरेक्टली परचेस की एंट्री के थ्रू शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड परचेस करते हैं एंड उससे आप प्रोड्यूस करते हैं 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, 10 कैरेट का गोल्ड, तो आपको इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री शो करनी होगी। तो यहाँ देखिए हमने शो कर दिया कि 22 कैरेट का गोल्ड हमने जो टोटल प्रोड्यूस किया है 110 ग्राम, एंड जो रेट है आप एंड में यहाँ पे अमाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट में आपको डालना है 4 लाख समथिंग है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे तो पर ग्राम का रेट यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। इस एंट्री के थ्रू हमने शो किया कि 24 कैरेट गोल्ड का यूज़ करके हमने उसमें मेटल को मिक्स करके एंड 22 कैरेट गोल्ड को प्रोड्यूस किया है। इसी टाइप से अगर आप 24 कैरेट एंड मेटल का यूज़ करके 18 कैरेट, 10 कैरेट, 9 कैरेट का अगर गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे ही आपको स्टॉक जर्नल की एंट्री शो करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एंट्री शो करके बताती हूँ। तो हम नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं 24 कैरेट का गोल्ड हमने ले लिया है, 50 ग्राम लिया है एंड इसमें अलॉय मेटल जो लिया है हमने 50 ग्राम लिया है, यानी कि जो टोटल गोल्ड प्रोड्यूस होने वाला है 100 ग्राम होने वाला है। नीचे आप देखेंगे तो टोटल में आपको शो होगा। तो यहाँ पे हम 18 कैरेट गोल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कॉलम में आपको सेलेक्ट कर लेना है 18 कैरेट गोल्ड एंड क्वांटिटी में आप सेलेक्ट करेंगे 100 ग्राम, यानी कि 24 कैरेट का गोल्ड आपने 50% लिया है, 50 ग्राम लिया है एंड इसमें मेटल आपने 50% यानी कि 50 ग्राम आपने मिक्स किया है। तो दोनों की क्वांटिटी मिला के 18 कैरेट गोल्ड जो प्रोड्यूस होगा वो होगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपको क्वांटिटी में फिल करना है एंड उसके बाद जो टोटल अमाउंट है आप फिल कर लेंगे तो पर ग्राम का रेट यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। सेम वे से आप 10 कैरेट गोल्ड, 9 कैरेट गोल्ड के प्रोडक्शन की एंट्री को पास कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको एंट्री पास करके यहाँ पे शो करती हूँ। तो सेम वाउचर में हम स्टॉक जर्नल वाउचर में इस एंट्री को पास करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है 24 कैरेट गोल्ड एंड 24 कैरेट गोल्ड आप कितना ग्राम लेंगे वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सपोज़ कीजिए आप 10 ग्राम ले रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड, तो रेट ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। यहाँ पे सपोज़ कीजिए हम 30 ग्राम ले लेते हैं, तो 30 ग्राम हमने 24 कैरेट गोल्ड लिया है एंड इसमें अलॉय जो है वो हम 70% यानी कि 70 ग्राम अलॉय मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 9 कैरेट गोल्ड को, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले ली है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन में आपको 9 कैरेट गोल्ड सेलेक्ट करना है। टोटल क्वांटिटी आप देखेंगे 30 एंड 70 ग्राम को मिला के यहाँ पे हमने 100 ग्राम 8 कैरेट गोल्ड को प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में आप 100 ग्राम ले लीजिए एंड अमाउंट में जो टोटल अमाउंट आपको शो हो रही है ये अमाउंट आप फिल कर लेंगे तो पर ग्राम का रेट यहाँ पे आपको शो होगा। तो इस टाइप से आपको 9 कैरेट गोल्ड के प्रोडक्शन की एंट्री को पास करना है। इस टाइप से आप 24 कैरेट गोल्ड को लेके उसमें आप मेटल को मिक्स करके प्रोडक्शन एंट्री को शो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। अब इसके बाद जो सेकेंड एंट्री हम करने वाले हैं, जो हमने 24 कैरेट गोल्ड से 22 कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट, 10 कैरेट का जो गोल्ड प्रोड्यूस किया है उससे अब हम ज्वेलरी प्रोड्यूस करेंगे। तो ज्वेलरी प्रोड्यूस करने की अब जो प्रोडक्शन एंट्री है वो हम पास करेंगे। तो सेम वाउचर में आपको पास करना है। जो स्टॉक जर्नल की एंट्री है उसमें हम करेंगे, तो स्टॉक जर्नल वाला जो वाउचर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहीं से आप ऐप टू प्रेस कर लीजिए एंड डेट को चेंज कर लीजिए किस डेट में आप ज्वेलरी प्रोडक्शन की एंट्री को पास कर रहे हैं। सबसे पहला जो कॉलम है आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ कंजम्पशन शो करना है, यानी कि आप किस चीज़ को कंज्यूम करके ज्वेलरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप 22 कैरेट गोल्ड को यूज़ करके ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो आप 22 कैरेट गोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। 18 कैरेट के अगर गोल्ड से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं 22 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 22 कैरेट गोल्ड को। उसके बाद आपको ग्राम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि कितने ग्राम आप सोने को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 300 ग्राम गोल्ड ले रहे हैं 22 कैरेट का, रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि 22 कैरेट यानी कि 22 कैरेट का 300 गोल्ड का यूज़ करके
आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या क्या ज्वेलरी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करते जाना है जो ज्वेलरी आप बनाने वाले हैं ये 300 गोल्ड को यूज़ करके। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्शन एंट्री शो करनी है कि क्या क्या ज्वेलरी हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला हम महाराष्ट्रियन चैन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर हम महाराष्ट्रियन चैन बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए हम 50 ग्राम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में आपको 50 ग्राम फिल कर लेना है एंड रेट भी फिल कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे प्रोडक्शन शो करने वाले हैं, सपोज़ कीजिए अगर आप झुमका का प्रोडक्शन शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम से सेलेक्ट कर लेना है झुमका। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड कितना ग्राम गोल्ड यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे 10 ग्राम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं झुमका के प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ आप रेट भी फिल करते जाइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है रिंग है। तो देखिए यहाँ पे जो रिंग के स्टॉक आइटम हमने 3 बनाए हैं। रिंग मैन के लिए बनाया है, रिंग पीकॉक एंड रिंग वुमन। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि किसकी प्रोडक्शन आप शो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं रिंग फॉर मैन। तो यहाँ पे देखिए 10 ग्राम गोल्ड हमने यूज़ किया है रिंग को प्रोडक्ट करने के लिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करते जाना है मद्रासी चैन। हम यहाँ पे प्रोडक्शन शो कर रहे हैं एंड जो गोल्ड हम यूज़ करने वाले हैं 50 ग्राम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए जो हमने 22 कैरेट का जो गोल्ड है 300 लिया है, तो उसके अगेंस्ट में हमें 300 की जो ज्वेलरी है उसकी प्रोडक्शन हमें यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है 1 to 1 अपने सारे ज्वेलरी को यहाँ पे प्रोडक्शन में शो करना है। तो यहाँ पे 1 to 1 आप सारे प्रोडक्ट को लेते जाइएगा, यानी कि ज्वेलरी को लेते जाइएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं रिंग पीकॉक। तो पीकॉक डिज़ाइन की जो रिंग है उसका प्रोडक्शन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एंड जो हमने ये पीकॉक डिज़ाइन की रिंग प्रिपेयर की है वो हमने 10 ग्राम गोल्ड को यूज़ करके किया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में आपको जो गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, जितने भी ग्राम आप गोल्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं मंगलसूत्र। सपोज़ कीजिए हम महाराष्ट्रियन टाइप की मंगलसूत्र को यहाँ पे प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना गोल्ड यूज़ हुआ है, सपोज़ कीजिए हमने 40 ग्राम यूज़ किया है, तो 40 ग्राम आपको यहाँ पे क्वांटिटी में फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ज्वेलरी हम यहाँ पे शो करने वाले हैं प्रोडक्शन में, तो सपोज़ कीजिए नेक्स्ट हम ओडिशा टाइप का जो मंगलसूत्र है, जो ओडिशा डिज़ाइन का मंगलसूत्र होता है, उसका हमने यहाँ पे प्रोडक्शन 30 ग्राम में शो किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो मद्रासी टाइप का, यानी कि मद्रासी डिज़ाइन का जो मंगलसूत्र है उसको हमने यहाँ पे प्रोडक्शन शो की है 40 ग्राम गोल्ड को यूज़ करके। तो जितने भी ज्वेलरी आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे 22 कैरेट गोल्ड से, जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड हमने 300 लिया है, तो यहाँ पे आपको 300 गोल्ड की प्रोडक्शन शो करनी है कि 322 कैरेट गोल्ड को यूज़ करके कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी ज्वेलरी को प्रोड्यूस किया है इस गोल्ड को यूज़ करके। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन की एंट्री शो कर दी है। अब यहाँ पे देखिए जो आपने स्टॉक जर्नल में एंट्री पास की है, अगर आप उस एंट्री को देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DSS और यहाँ पे देखिए एस प्रेस करेंगे सबसे एंड में, तो आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल का वाउचर शो होगा, उस पर आप एंटर प्रेस कीजिए। सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। हमने 4 वाउचर पास किए थे, तो ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहला जो हमने पास किया था 24 कैरेट का गोल्ड यूज़ करके हमने यहाँ पे शो किया कि 18 कैरेट, 9 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड की प्रोडक्शन हमने शो की थी। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ करके हमने कौन कौन सी ज्वेलरी को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। तो इस टाइप से ये सारी एंट्रीज थी। तो देखिए 18 कैरेट गोल्ड एंड 9 कैरेट गोल्ड से भी आप ज्वेलरी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी भी प्रोडक्शन की एंट्री आपको शो करनी होगी। सेम वे है, आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। एंड कंजम्पशन में हमने 18 कैरेट गोल्ड शो किया है 150 ग्राम। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्शन शो करना है कि 150 ग्राम गोल्ड यूज़ करके आप क्या क्या ज्वेलरी उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मद्रासी टाइप का जो मंगलसूत्र है उसकी प्रोडक्शन एंट्री शो कर रहे हैं। 100 ग्राम गोल्ड जो है हमने उसमें यूज़ किया है। सेकेंड जो है प्रिंटेड चैन हमने प्रोडक्शन शो की है 50 ग्राम गोल्ड को यूज़ करके। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं 18 कैरेट गोल्ड हमने 150 यूज़ किया है। एंड क्या क्या ज्वेलरी हमने प्रोड्यूस की है मैंने आपको शो कर दिया। अब चलिए एक और प्रोडक्शन की एंट्री देख लेते हैं, जहाँ पे कि हम 9 कैरेट गोल्ड का यूज़ करके प्रोडक्शन की एंट्री को शो करेंगे। तो स्टॉक जर्नल वाउचर को
ओपन कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए 9 कैरेट गोल्ड, 100 ग्राम हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन की एंट्री शो करनी है कि 9 कैरेट गोल्ड यानी कि 100 ग्राम गोल्ड आपने यूज़ करके कितना ज्वेलरी प्रोड्यूस किया है वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो हम यहाँ पे महाराष्ट्रन टाइप का जो नोज़ पिन है वो प्रोड्यूस करने वाले हैं 2 ग्राम गोल्ड यूज़ करके। तो जो नोज़ पिन होती है उसका प्रोडक्शन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेकेंड जो ज्वेलरी है वो है राउंड नोज़ पिन। तो यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड का यूज़ करके हम राउंड नोज़ पिन की प्रोडक्शन एंट्री को शो करेंगे। उसके बाद देखिए और भी अदर टाइप की है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि साउथियन नोज़ पिन है। हम 2 ग्राम गोल्ड का यूज़ करके साउथियन नोज़ पिन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो इस टाइप से 1 to 1 आप अपने सारे ज्वेलरी की प्रोडक्शन एंट्री शो करेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ किया है 9 कैरेट गोल्ड 100 ग्राम। तो 100 ग्राम की ज्वेलरी प्रोडक्शन एंट्री आपको यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ देखिए अगर हम झुमका का शो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे झुमका ले लेना है एंड 50 ग्राम है तो 50 ग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। एक और चीज़ मैं आप सभी लोग को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लिमिटेड ऑप्शन के साथ गोल्ड ज्वेलरी की अकाउंटिंग को मेंटेन करना सीख रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए झुमका देख रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए झुमका आप 22 कैरेट में भी सेल कर सकते हैं, 18 कैरेट में भी सेल करेंगे, 9 कैरेट में भी सेल करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन एंट्री शो कर रहे हैं झुमका की 18 कैरेट की, तो आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेना है। झुमका 18 कैरेट, झुमका 22 कैरेट, झुमका 9 कैरेट। तो इस टाइप से आप कैरेट वाइज अपने ज्वेलरी का जो नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिमिटेड ऑप्शन के साथ में आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना बता रही हूँ, तो यहाँ पे हमें सेपरेटली कॉलम नहीं मिलेगा जहाँ पे कि हम प्रोडक्ट के यानी कि ज्वेलरी के आगे कैरेट को मेंशन कर सकें। तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम ही ज्वेलरी के नेम के एंड में कितने कैरेट की ज्वेलरी आप सेल कर रहे हैं उस कैरेट को मेंशन करना होगा। तो इस टाइप से आप कैरेट वाइज अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लिमिटेड ऑप्शन के साथ अपने गोल्ड अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप कस्टमाइज सर्विस ले सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। टैली आपके अकॉर्डिंग आपके जो सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर देगा एंड आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे आपको 24 कैरेट को पहले कन्वर्ट करना है 22 कैरेट गोल्ड में एंड 22 कैरेट, 9 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड से कैसे आपको ज्वेलरी के प्रोडक्शन एंट्री को पास करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप से आप भी अपनी ज्वेलरी की प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री जो है वो पास कर सकते हैं। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कर लेते हैं एंड यस प्रेस करने के बाद जो स्टॉक समरी है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चैन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि चैन जो प्रिंटेड चैन है वो कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे ग्राम में आपको शो होगा। इसी टाइप से जो मद्रासियन चैन है, महाराष्ट्रियन चैन है, वो कितनी क्वांटिटी है ग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शो होगा। तो इस टाइप से आप स्टॉक को भी एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के स्टॉक को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने ज्वेलरी क्रिएट की है। सेकेंड देखिए यहाँ पे जो हमने ईयरिंग क्रिएट किया था वहाँ पे आप झुमका की एंट्री देख सकते हैं। आपको इनवर्ड में शो हो रहा है 50 ग्राम का जो हमने प्रोडक्शन एंट्री पास की थी वो आपको यहाँ पे शो होगी इनवर्ड साइड में। अभी हमने सेल नहीं किया है इसलिए आपको आउटवर्ड साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया है इसलिए इनवर्ड साइड में आपको झुमका शो हो रहा है। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको गोल्ड ज्वेलरी के प्रोडक्शन एंट्री को पास करना है, कैसे स्टॉक समरी को एनालाइज करना है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो प्लेलिस्ट को डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।